नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ में जहां कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीपीई किट, फॉगिंग मशीन व क्वालिटी युक्त थर्मल स्कैनिंग मशीनों आदि सामग्री में कमी एवं स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की वजह से डॉक्टरों में भी कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आइए देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। नमस्कार, बुलंद हिंदुस्तान के स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, जिन्हें लोग बाबा, हुजूर, महाराज के नाम से कहते हैं, जब एक समय मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी तो इनकी भी दावेदारी एक बहुत तगड़े उस पर आई थी और एक बार ऐसा लग रहा था कि वो छत्तीसगढ़ प्रदेश की मुख्यमंत्री की पद की कमान भी संभाल सकते हैं। आज ये स्थिति है कि ये जो दो विभाग इनके पास है, स्वास्थ्य और पंचायत, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है और ये कभी भी कोमा में जा सकती है। दोस्तों, मैं जब कल बलौदा बाजार में था तो मैंने एक महिला को देखा जो 5 दिन चलकर नागपुर से छत्तीसगढ़ आई थी और उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। मेरी उस महिला से जब बातचीत हुई तो उस महिला ने बताया कि उसे बहुत तकलीफ है और वहाँ से वो चलकर फिर वापस क्वारंटाइन सेंटर से चलकर वो जिला अस्पताल आई और जिला अस्पताल में आने के बाद उसे वहाँ के डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद रायपुर भेज दिया। मैं वहाँ के डॉक्टरों से भी मिला। मुझे बाद में पता चला कि वहाँ के डॉक्टरों के पास पीपीई किट भी नहीं है। ये हालत इतनी ख़राब है हमारे डॉक्टर्स की कि अगर उन्हें पीपीई किट नहीं मिलेगा, एक दो डॉक्टर ने तो अपना नाम बताने से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीपीई किट, वरिष्ठ डॉक्टर हैं जिनका बारे में मैं बता रहा हूँ, कि अगर पीपीई किट नहीं मिला तो हम लोग हॉस्पिटल ही नहीं आएंगे, कौन अपनी जान में जोखिम डाल के काम करेगा। नए डॉक्टर्स की भर्ती हो चुकी है, वो लोग अपने काम में लग गए हैं, वो लोग अपने जोश के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही मंत्री जी के गृह जिले सरगुजा संभाग में जो उमा शंकर राम नाम के एक व्यक्ति जो कार्यपालन अभियंता हैं, उन्होंने 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया है। ये ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की किसी पुलिस कमिश्नर की, किसी आदमी की हिम्मत भी नहीं है। अंबिकापुर सरगुजा संभाग के हॉस्पिटल में करीब 75 करोड़ का खाने पीने का भी घोटाला हो चुका है। ये सब पिछले 10-12 दिन के अंतराल में हुआ है। अगर मान लीजिए मरीज के खाने में भी अगर कमीशन बंधा हुआ हो तो ये कितने शर्म की बात है। इसकी जांच तो होगी। ऐसे ही बिलासपुर में नेहरू नगर के एक हॉस्पिटल में एक महिला के साथ हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने, वार्ड बॉय ने दुष्कर्म किया। स्वास्थ्य मंत्री चुप हैं, किसी तरह का कोई मुआवजा की बात नहीं हो रही है। ऐसे में इस प्रदेश का क्या होगा। एक और सूचना आ रही है कि माना में, रायपुर में, मेकाहारा में और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड भर चुके हैं। सरकार के पास अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या है? ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे लोग अपने विभाग की बुलेटिन दे रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग शांत बैठा है। एक तरफ डेंगू अपना पैर पसार रहा है, तो कहीं मलेरिया पैर पसार रहा है, तो कहीं पीलिया ने भी काफ़ी ज़्यादा पैर पसार रखा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का बुलेटिन इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सरकार के मुख्यमंत्री के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुख्यमंत्री की पद में दौड़ में शामिल थे और इनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो ये माननीय भूपेश बघेल जी के निर्णयों के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं या उनकी विचारधारा के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? हो सकता है ऐसा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 महीने पहले ही कह दिया था कि 3 महीने में पहले हर कलेक्टर को यह पावर था, हर सीएमएचओ को पावर था कि वो डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति कर लें। संविदा नियुक्ति आज हो रही है और 2 महीने बचा लिए गए और स्थिति हम सब के सामने है। मेरा आग्रह है स्वास्थ्य मंत्री जी से कि राजा वाला मुंह छोड़िए। जमीनी स्तर पर जैसे भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, उसी अवसर पर उसी तरीके से आप काम करिए। स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों थर्मल स्कैनिंग मशीन, पीपीई किट, फॉगिंग मशीन आदि अन्य सामानों पर सुनने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट में भ्रष्टाचार तो एक तरफ है, लेकिन अगर पीपीई किट अब डॉक्टरों को नहीं मिलेगा तो वो इलाज कैसे करेंगे?
फॉगिंग मशीन सभी हॉस्पिटल्स में नहीं है। कई डॉक्टरों की स्थिति ऐसी है कि जो 24 घंटे ड्यूटी करने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है, ये स्थिति है। और जो खरीदारी हो रही है वो उस बारे में अब क्या कहें, समाचार पत्र में तो काफ़ी छप चुका है। हाँ, कई बिल भी हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं, लाखों से ऊपर के हैं। तो इस बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना जरूर कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बारे में जरूर ध्यान दें कि पूरे प्रदेश में एक रेट तय हो जाए और उस रेट के आधार पर सभी पीपीई किट, फॉगिंग मशीन इत्यादि खरीदे जाएं। सभी हॉस्पिटल में फॉगिंग मशीन जरूरी हो, सभी ज़रूरतमंद बिल्डिंग्स में फॉगिंग मशीन जरूरी हो। अभी मॉल और दूसरे जगह मंदिर भी आप खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं, धार्मिक स्थल भी खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वहाँ फॉगिंग मशीन जरूरी होना चाहिए, टनल जरूरी होना चाहिए, ताकि जो जितनी स्पीड से ये फैल रहा है, और अभी तो इस छत्तीसगढ़ की स्थिति काफ़ी भयावह हो चुकी है। तो इसलिए मेरा आग्रह है स्वास्थ्य विभाग से कि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर छत्तीसगढ़ की राज्य की जनता के हित में आप सब मन से, तन से और पूरे विवेक से काम करें। धन्यवाद।